अब ये लाइव आपके मोबाइलों में, अच्छा आपने वो नहीं किया, आपको यूट्यूब मिला हुआ है, आप खोलो पेज आपका, वो है इसमें, मेरा नेट नहीं है गुरुजी, नहीं है नेट, अच्छा उस पर फेसबुक पर आप देख सकते हो अभी कैसा दिख रहा है, बाद में तो यूट्यूब पे जाएगा वो तो एक अलग बात है, फेसबुक पर देखना है ना मीन, पहले आपको देखिए आप एक बार। ओ देखिए, ये देखिए आप, है नहीं बिल्कुल साफ, वो किस लिए होता है, वो शायद होता ही रहेगा, वो लाइट जो है ना यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा, समझ रहे हो आप, मतलब हमेशा एक जैसी लाइट यहाँ रहती ही नहीं। अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि अभी देखो, अभी आप इनके इनके उस पर भी देखो, फेसबुक पर स्पष्ट दिख रहा होगा, फेसबुक पर सर्च करो दिव्य शास्त्रीय जीवन, दिख रहा है। अरे गुरुजी मेरे को फ्रेंड होने की याद नहीं है। अरे आप हो उसमें, लाओ मुझे दिखाओ फटाफट। नहीं नहीं आप हो, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, मैं नहीं नहीं देखो यहाँ से आ जाएगा ना, कोई बात नहीं। अच्छा आप इसमें नहीं हो, नहीं मेरे दूर से कौन सी आईडी में पता नहीं, अब चलो कोई नहीं, देख लेंगे बाद में, अब तो समय हो गया है, बैठो अभी। ओम हरिओम स्वामी। हरिओम हरिओम। हरिः ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐ ॐ ह्रीं ह्रीं ए ओं ऐ औ छायावरट् लण् यमगणनं झबय गडदश जब गडदश खफ छट तौ कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। विसर्ग संधि पर विचार चल रहा है। इस विसर्ग संधि की एक विशेषता है, हम भी जब विसर्ग संधि को पढ़ रहे थे तो एक स्वामी जी ये बात, एक उनसे तो खैर हम पढ़ भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने बोली ये बात और हमें वो बात जची भी, तो आप लोगों को भी बताते हैं। इसमें सूत्र तो बहुत कम है, लघु सिद्धांत कौमुदी की जो विसर्ग संधि प्रकरण है, सूत्र तो इसमें ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मात्र 13 सूत्र। बल्कि इन 13 में भी ये 13 सूत्र जो हैं
सारे के सारे सूत्र आपको साहित्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग मिलेंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे ये लास्ट वाला है, ये बहुत नहीं मिलता कई बार, यानी जो ये पहले पेज के हैं या दूसरे पेज में भी हैं। खैर यदि आप 13 भी ले लो, चलो छोड़ो उस बात को कौन सा कितना प्रयोग में, ये इतने महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसके कि हर जगह साहित्य में इनका प्रयोग, कहाँ रेफ हो गया, कहाँ विसर्ग हो गया, हर जगह खड़ा मिलता है आपको। सूत्र कम है ये, लेकिन अगर इन सूत्रों पर हमारी अच्छे से पकड़ नहीं जमती, इनके उदाहरणों को हम ठीक से सुलझा नहीं लेते, अभी पाठ जो चलेगा अभी आगे, फिर 3 दिन की फिर अवकाश होगा, 3 दिन की छुट्टी होगी कि नहीं होगी, तो जितने सूत्र इसके हो जाएं विसर्ग संधि के, वस्तुतः हम तो ये कहते हैं कि पिछली की भी पुनरावृत्ति करो, नहीं तो जितने इसके सूत्र हो जाएं उनके उदाहरणों को पकड़ पकड़ के कर लेना। यदि अंतिम पाठ के दिन मैं आपको कुछ अभ्यास देना भूल जाऊं, यदि मैं अभ्यास देना भूल जाऊं, तो मैं आपको या तो किसी न किसी माध्यम से आप तक अभ्यास पहुंचा दूंगा। मैं, आप लोगों के नंबर मेरे पास हैं, यानी मेरा तात्पर्य ये है सिर्फ इतना कि आप ये जो अवकाश हो उसमें इन पर कुछ प्रयोग करके देख लो, क्योंकि ये अगर पकड़ में नहीं आई ना तो फिर कहाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। होना तो यही चाहिए वस्तुतः। वो 3 दिन की जो अवकाश होती है, लंबा अवकाश होता है। 1 दिन के अवकाश में तो विद्यार्थी चलो कपड़े वपड़े धोने लग गया, लेकिन वो 3 दिन का लंबा अवकाश है। 1 दिन में काम नहीं पड़ जाते, 2 दिन खाली होता है। उनके लिए कोई काम और मत रखो, विद्या के समय पर विद्या ही प्राप्त करने पर लगे रहो, उनमें अपना अभ्यास पका लेना चाहिए। देखो लोगों ने ऐसी भ्रांति बना रखी है, मैं जब पढ़ने लगा मुझे भी ऐसी बातें सुनाई गई, लेकिन मुझे वो बातों में कोई आधार नहीं लगा, और जो अभी ये फोन पर हैं ये भी उसको कोई आधार नहीं मानते, क्योंकि इनकी योग्यता से भी मुझे लग रहा है हाँ अच्छे से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई कहते हैं लघु बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, हवा बना रखा है। उसका कारण क्या है? लघु बड़ी कठिन है, उसका 2 कारण है। एक तो वृत्ति जो है उसमें व्यक्ति लगाता नहीं है। भाई देखो विषय गंभीर है, विचार का विषय है, इससे पहले यदि वो अन्य आपने विचार के विषय पढ़े हुए हों तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, व्यक्ति क्या है, उसकी वृत्ति अलग अलग कार्यों में बटी हुई है, 4 पाठ कर रहे हैं, 5 पाठ कर रहे हैं, 6 पाठ कर रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। तो वो करो, श्रवण के लिए करो वो, लेकिन बहुत जनी कई लोग तो 5-5 पाठ करते हैं, 5-5 पाठ दिन में, और उसके साथ व्याकरण भी करते हैं और न्याय भी करते हैं। व्याकरण एक ऐसी चीज है कि वो अकेले ही आपको खा जाए, कितना चिंतन मांगती है ये। उधर न्याय भी ऐसी चीज है कि वो अकेले ही एक समय पे की जाए, लेकिन फिर भी आपने पकड़ लिए तो होता है कि भाई चलो व्यक्ति का जीवन जो है वो सुबह से शाम तक कुछ ऐसी जीवन की उलझनों से गुजरता है। महात्माओं के जीवन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है, सामान्य से तो महात्मा अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें कुछ आती हैं। तो वेदांत श्रवण करता है तो वो सुख दुख के बीच में ठीक रहता है, इसलिए वेदांत श्रवण करते हैं और करना चाहिए, वेदांत श्रवण करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पाठ नहीं करने चाहिए। तात्पर्य मेरा यह है कि आप दिन में इसको कम से कम 2-2.5 घंटा दे दो, आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी, ये आपके हाथ में आ जाएगी, सारी कमांड आपके हाथ में आ जाएगी। देखो अभी तो क्या है, आप लोग इसको समझ नहीं रहे, अभी तो हम परिश्रम डाल रहे हैं, बहुत परिश्रम डाल रहे हैं, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के और आसानी से पढ़ाने की कोशिश, और आसानी से पढ़ाने की कोशिश, बहुत ही कम की। यहाँ पर भी बहुत सारे महात्मा हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन परिश्रम और ज्ञान की भी उनके पास कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान में धुरंधर है, लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते वो भी, क्योंकि कौन सिर मारे। तो अब जैसे परिश्रम हो रहा है, एक ऐसा योग बन गया कि चलो हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, एक योग बन गया, परिश्रम हो रहा है, तो आप भी थोड़ा परिश्रम यदि इसी समय डाल देंगे तो पक जाएगी विद्या। बाद में फिर और करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो छुट्टी उट्टी हो तो उसमें सूत्र को इनको पकड़ लेना, छोड़ना नहीं, और बड़ा महत्वपूर्ण है तो और आगे जैसे जाएंगे रूप सिद्धि में जाएंगे, रूप सिद्धि में ये तीनों संधि हो गई, पंच संधि बोलते हैं इनको, 3 में से 5 बना देते हैं, वो आगे आएगा प्रकरण, ये हो गई। ये सारे सूत्र प्रस्तुत होने वाले हैं। ये झटाक से पूछा है भाई ये कहां से बन गया, ऐसा कहां से बन गया, नहीं याद रहा, गड़बड़ हो गई। और इनसे भिन्न वहां जो खुद के उनके रूप सिद्धि के सूत्र हैं, अजंत पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के हैं, जो रूप सिद्धि के सूत्र वो भी आ गए। अच्छा, उससे आगे फिर वो जो रूप है वो भी रटना, तो थोड़ा कमर कसनी पड़ती है। डरना नहीं है इसमें, डर मत जाना कि ये तो डर गए, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सिर्फ आपके मन को ऐसे ही बोल रहे हैं हम, डरना नहीं है।
आगे जाके यदि पाठ क्योंकि कठिन पड़ेगा तो उसको स्लो कर देंगे, अभी तो संधि चल रही है। बस थोड़ा हिम्मत बनाए रखो कि ये संधि वगैरह जो भी है हमें पकड़ के रखनी है, छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, इस हिसाब से चलना है। अच्छा जी, अभी तक हमने जो है 2 सूत्र विसर्ग संधि के पढ़े। आपने थोड़ा ऑनलाइन देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी यदि नहीं देखे थोड़ा सा हल्का सा एक रिवीजन सा दे देते हैं, ताकि आपने यदि नहीं भी देखा होगा तो आपको वो आ जाएगा। 2 सूत्र हमने देखे और बहुत महत्वपूर्ण है दोनों सूत्र भी, हर जगह इनका उपयोग दिखाई पड़ता है। एक सूत्र देखा हमने विसर्जनीय सहा, और दूसरा सूत्र देखा हमने विसर्ग संधि की बात करें, ठीक है, और दूसरा सूत्र देखा हमने वाशरी। वस्तुतः विसर्ग संधि के ही कार्य करने के लिए खरवसानो विसर्जनीय भी सूत्र इसी का है, वो तो प्रकरण में आगे पीछे उन्होंने कर दिए हैं। जैसे विसर्जनीय से सहा को भी यहां भी रख लिया, पीछे भी रख लिया, वो ग्रंथकार की अपनी कुछ है, उस पर हम नहीं जाते, उनका अपना विचार है। तो खरवसानियो विसर्जनीय ये भी विसर्ग संधि के लिए ही सूत्र है। भाई इसमें भी क्या कर रहा है, खरवसानियो विसर्जनीय क्या करता है आप बताइए जरा। खरवसानियो विसर्जनीय सूत्र जो है क्या कर रहा है, खर पर में हो, घबराओ नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, खर पर में हो तो विसर्ग के, ऐसा कुछ है, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश हो। मैं इसलिए थोड़ा घुमा रहा था, घूमो नहीं, इसको ये देखो कि सूत्र जो है किस तरह से क्या बात कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसकी वृत्ति है, याद नहीं है तो वृत्ति देख के बताओ, आपको पकड़ाता हो तो आप बता दो। खर के परे होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश। नहीं, अब वृत्ति देखो, वृत्ति देखो, कोई बात नहीं, वृत्ति खोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत उपयोग होने वाले हैं, इसीलिए तो आपको पकड़ना जरूरी है। खर के स्थान पर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खर तो पर में रहना है। खर के स्थान पर कैसे होगा, स्थान में के लिए क्या चाहिए, षष्ठी स्थान नहीं होगा, अर्थात षष्ठी चाहिए। स्थान की जब बात करें तो षष्ठी पद जो षष्ट्यांत पद है उसी के स्थान पर कुछ होता है, ये बात पकड़ में आ रही है आपको। षष्ट्यांत जो पद होता है, अर्थात षष्ठी से जो अंत हो रहा है जिस पद का, जिसमें षष्ठी है ऐसा समझो, उसके स्थान पर होता है। खर में तो सप्तमी है, खरी में तो, खरी तो सप्तम्यांत पद है, तो खर के पर में रहते होगा। आप बताइए महाराज। खर के परे होने पर ठीक है, विसर्ग के स्थान पर सकार। नहीं, आप वृत्ति पढ़िए। देखो ये वृत्ति हमें पकड़, अब हमने पुस्तक खोल के दे दिया तो कम से कम पुस्तक देखकर तो उसको समझ में आनी चाहिए बात। विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश। नहीं, आप खरवसानो विसर्जनीय सूत्र खोल लिया आपने? खरवसानो विसर्जनीय कहाँ खोला हुआ है आपने? कहीं भी नहीं खोला हुआ है। हाँ इधर है ना। खरी अवसाने। आपने तो अगला पेज खोला हुआ था। हाँ नहीं, खरा हो ऐसे नहीं, जो कुछ बोल रहे हैं तो उसको समझो, बात को हल्के मत लो। अथा अवसान में रेप के स्थान पर सकार आदेश। सकार आदेश लिखा कहाँ है आप बताइए महाराज, आप बताइए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसमें कूल हो जाओ। साहब ने आप लोगों के सूत्र पढ़ा है, वृत्ति पढ़ी है। रेप से विसर्ग रेप आदेश हो, रेप के स्थान पर विसर्ग आदेश हो। आप क्या कहते हैं? विसर्ग के स्थान पर सकार। नहीं महाराज, ये आप वृत्ति पढ़ के बताइए मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, अगर याद नहीं तो वृत्ति पढ़ के बताइए आप। ये खरवसानी और विसर्जनीय कह रहे हैं हम, पीछे है, पीछे के पेज पे है, पीछे के पेज पे ये रहा, इधर। हाँ यहाँ है, वृत्ति पढ़ के। वृत्ति का अर्थ तो कर सकते हैं आप, ऐसे हड़बड़ाओ मत। हाँ खर परे रहते और अवसान में रेफ के स्थान पर ये आ रहा है ना अर्थ निकल के, मतलब वृत्ति सामने है। तो भाई इसका कार्य क्या है, ये खर को पर में देख रहा है, और खर को पर में देखकर इसके पास ये 2 शर्तें कह रहा है। खरवसानियों विसर्जनीय 2 शर्तें कह रहा है। या तो पर में आप खर देख लो तो रेफ के स्थान पर विसर्ग करना तो रेफ के स्थान पर ही विसर्ग है। शर्त 2 हैं, या तो पर में खर हो या अवसान हो। अवसान का सूत्र आगे आएगा, लेकिन अवसान का मोटा मतलब यह है कि आगे उसके अब उत्तर में कुछ और है नहीं, पद में अवसान हो गया। अवसान तो सब समझते, विराम हो गया, रुक गया। ऐसी 2 स्थितियां जब हो तो रेफ के स्थान पे, रेफस से लिखा ना, रेफ के स्थान पे विसर्ग हो। ठीक है, अब सूत्र प्रस्तुत होता है हमारा क्या,
विसर्जनीयस्य सह। फिर विसर्जनीयस्य सह सूत्र क्या करता है, विसर्ग तक तो बात हम ले आए, रेफ को हम विसर्ग तक बना लाए। देखो रूप सिद्धि में बहुत आने वाले हैं ये, विसर्ग तक ले आए। अब विसर्ग के बाद क्या करना है, कोई सूत्र क्या बनाया पाणिनि ने, विसर्जनीयस्य सह। वो क्या करता है विसर्ग को, अर्थात कार्य वो भी खर परे होने पे कर रहा है, कार्य तो वो भी खर परे होने पे कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा वाशरी, जिन जो पढ़ चुके वो बताओ वो क्या कर रहा है। विसर्ग स्थान पर विसर्ग होता है, शर पर। देखो एक 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 हम एक चार्ट बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं। देखिए आप क्या हो रहा है, खर है खर, इसमें मुझे वर्ण तो बता सकते हो आप लोग कौन कौन से आते हैं, बताओ। ख ख फा होगा पहले ना, ख फ छ, ख फ छ छ छ टा या ठा। हाँ ऐसे अच्छा लगता है टमाटर, पकड़ में आया। आज एकादशी है तो भूख की चीज याद भी आ जाती है। फिर ये ठकार है कि टकार, ठकार तो ठकार से क्या बोले फिर, ठठेरा, ठठेरा कहें फिर इसको। ठीक है चलो, टमाटर याद आया। चलो देखो उनको टमाटर याद नहीं आया क्योंकि वो एकादशी पे टमाटर नहीं खाते हैं। खा फा छा ठा, आगे ट त नहीं, अच्छा ट त का कैसे आएगा, कर, हाँ आएगा, कर में आएगा। अब देखना आप लोग इस बात को समझना, पहला दूसरा। देखो हम इसमें इस ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। यदि हमें कहीं पर इनमें से कोई वर्ण मिल गया पर में, खर प्रत्याहार के, ठीक है, और इधर इधर है हमारा क्या, रेफ, पूर्व में रेफ है और पर में खर का, इनमें से कोई वर्ण है। या तो एक स्थिति ऐसी है या दूसरी स्थिति ऐसी है, खर का कोई वर्ण है ही नहीं, केवल जो है रेफ है पूर्व में और आगे कुछ नहीं, आगे मतलब उत्तर में, आगे मुंह से निकलता है गलत है, उत्तर में कुछ नहीं, अवसान है। तो ऐसी स्थिति में सूत्र लग जाएगा कौन सा, खर अवसान्यो विसर्जनीय। ठीक है, अगला सूत्र आ गया हमारा विसर्जनीय से सह। विसर्जनीय से सह क्या करेगा, वो भी खर देखेगा और खर के हिसाब से वो कार्य कर लेगा, लेकिन खर के हिसाब से सकार बनाएगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है, अपवाद सूत्र आ रहा है, वाशरी, तीन वर्णों को लेकर वो कहेगा, वो कहेगा विसर्जनीय से सह को कि ये जो तीन वर्ण हैं, ये स श और ये सकार, इन तीन वर्णों पर आप जो है विसर्जनीय से सह नहीं लगा सकते, आप मेरा उपयोग कीजिए, वाशरी कहता है। और उपयोग करने का मतलब ये है कि क्या करने को बोलता है, वो विकल्प से क्या करने को बोलता है, विसर्ग को विसर्ग ही छोड़ देता है और दूसरे पक्ष में जो सूत्र प्राप्त हो सो लगाओ, जो सूत्र प्राप्त हो सो लगाओ। अभी ऐसे समझो, अर्थात ये तीन वर्ण तो गायब हो गए फिर, यानी विसर्जनीय से सह अब जो है, इन विसर्जनीय से सह में जो हम वर्ण लेके चल रहे थे, गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले विसर्जनीय से सह 13 वर्णों पे काम कर रहा था, लेकिन अब बेचारे के पास कितने रह गए, 10। आप समझो, दिमाग में थोड़ी मैपिंग जमाओ, ठीक है, ऐसे पक्का होता है। ये हो गई इसकी स्थिति। अब आप एक बात मुझे बताओ, आपने एक सूत्र पढ़ा था पीछे, कुप्पो पढ़ा था, वो क्या कहता है, 4 वर्ण देना है कुप्पो। अब आप चुप हो जाओ तीनों, अब फोन वालों का नंबर आ गया। अब आप फोन पर ये बताइए हमें, आपने सूत्र पढ़ा था कुप्पो हो कपहु च, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पदांत से परे कवर्ग या पवर्ग होने पर विसर्ग के स्थान पर वो क्या बोलते हैं, अच्छा पदांत भी कह रहा था, वो पदांत भी कहता था, पद का अंत भी बोलता था क्या, नहीं। अच्छा
चलो एक तो सुधरी गलती, आगे बोलो। जी कवर्ग या पवर्ग हो, ठीक है, कवर्ग या पवर्ग हो। देखो ये विसर्जनीय से सहा के आसपास के सूत्र घूम रहे हैं ये, अर्थात विसर्ग का ही खेल है, विसर्ग का खेल है। विसर्ग संधि के सूत्र है, आगे पीछे रख दिए, उसका चिंता मत करना। वो तो अष्टाध्यायियों के हिसाब से देखोगे तो मामला कुछ और मिलता है। तो वो सूत्र जो है वो विसर्ग के ही है सारे। खरावसानियों का विसर्ग से संबंध है, कुपोष का विसर्ग से संबंध है, विसर्जनीय का विसर्ग से संबंध है, वासरी का विसर्ग से संबंध है। ये विसर्ग के ही सूत्र है, ठीक है, बाहर के नहीं है। कुपोह कपोह क्या कह रहा है कि या तो कवर्ग हो या पवर्ग हो, कवर्ग या पवर्ग हो पर में विसर्ग के। देखो ये क्या कह रहा था, विसर्जनीय से विसर्ग के पर में खर हो, उसमें से भी वाशरी ने 3 अपने में मिला लिए, 3 अपने में मिला लिए। अब कपवो भी हटा देगा कुछ। देखो कवर्ग के इसमें कौन कौन से है, क्योंकि उसने क्या कहा कि यदि कवर्ग पवर्ग के वर्ण आपके पास हैं विसर्ग से पर में, तो उनको आप जिह्वा मूल्य या फिर उपदमानीय कर दीजिए। कुल मिला के सकार तो नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। ये जो विसर्ग होता है वो तो पदांत नहीं होता है ना, विसर्ग तो। हाँ, विसर्ग जो आता है वो पद संज्ञा हो जाती है उसकी सुप्तिगंतम पदम से। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन सूत्र ये कह रहा था क्या, हमने ये पूछा नहीं, सूत्र तो नहीं, समझने के हिसाब से नहीं, वो तो पद, वो तो इसमें क्या है सिद्धांत, ये तो चलो आपने एक अच्छा विषय छेड़ा, इससे संबंधित एक और हम बात बता देते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो पद तो बन ही जाता है, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम हम पढ़ के आए हैं, और सुप्तिगम पदम से जब विसर्ग आया है उसमें, यानी वो शब्द जो है संस्कारित हो चुका। संस्कृत का कार्य क्या है, शब्द को संस्कारित करना, किसी भी शब्द को वो संस्कारित करता है। और संस्कारित का मतलब क्या है भाई, उसको मतलब क्या है, उसमें हम जब विभक्ति ले आते हैं तो वो संस्कारित हो जाता है। यदि वो सुबंत हो तो उसमें प्रथमा द्वितीय तृतीया ये आ जाती हैं। यदि वो तिंगंत है तो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष आ जाते हैं। अर्थात सुप या तो तिंग, दो ही बात है, सुबंत और तिंगंत से वो संस्कारी हो जाता है। तो ये हमारा कार्य है। तो पद तो वो बनी गया, उन्होंने बात सही की, बल्कि बात तो इससे भी आगे है। ये तो आपको विसर्ग दिख रहा है, या कुछ आगे जाके विसर्ग नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, पूरे व्याकरण का ही सिद्धांत है। व्याकरण में अपद तो कहीं प्रयोग में आता ही नहीं, अपदम न प्रयुंजीत, पद ही प्रयोग में आता है। व्याकरण, पूरे व्याकरण में आपकी बात सही है। उससे भिन्न एक और बात हम जोड़ रहे हैं, व्याकरण में पद से भिन्न हम कुछ प्रयोग कर ही नहीं सकते। अपदम न प्रयुंजीत, पद ही प्रयोग, क्योंकि पद बनने के बाद ही वो संस्कारित माना जाता है, वो नहीं तो उपयोग करने का लायक नहीं। ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जब आपको कोई पुरोहित कर्म करना हो, आप ब्राह्मण हैं कोई बात नहीं, अपने लिए जीवन जी रहे कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको किसी अन्य के लिए पुरोहित कर्म करना है, कर्म कांड करना है, तो आपकी कर्म कांड के जो नियम है आपको शिखा भी होनी चाहिए और आपको उपनयन संस्कार भी होना चाहिए। ऐसा कहीं ब्राह्मण है नहीं उपनयन संस्कार कुछ नहीं, कोई बात नहीं अपने लेगा, लेकिन पुरोहित कर्म नहीं कर सकते, पुरोहित कर्म का अधिकार नहीं है ना। तो इसी तरह से पद नहीं हुए बिना संस्कृत को स्वीकारता ही नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये खर में हमने देखा, फिर हमने देखा विसर्जनीय में। विसर्जनीय में जो हमने देखा 13 वर्ण, 13 वर्णों में से भी वाशरी ने 10 करा दिए। और अब जो है कपवो और घटाएगा। कैसे घटाएगा, इसमें देखिए कवर्ग और पवर्ग के कौन कौन से हैं आप बताइए भाई। एक तो का हो गया सीधे सीधे कवर्ग का, ये कवर्ग का हो गया, ये पवर्ग का हो गया, और कौन से हैं पवर्ग के, कवर्ग का, ये भी कवर्ग का हो गया। और ये फकार जो है ये पवर्ग का हो गया। और जो है और कुछ है कवर्ग का पवर्ग का, नहीं है ना, 4 वर्ण और घटा दिए भाई, 4 वर्ण और घट गए, क्योंकि ये भी अब जो है सकार नहीं कर सकते, विसर्जनीय से सहा यहां नहीं लग सकता। अर्थात विसर्जनीय से सहा कहां लग रहा है, खकार पे नहीं लगेगा, फपार पे नहीं, छकार पे लगेगा, ठकार पे लगेगा, थकार पे लगेगा, चकार पे लग रहा है अभी के हिसाब से, टकार पे लग रहा है, तकार पे लग रहा है। ठीक है, ओ ये कितने रह गए अब, केवल देखो एक तो ये बचा। ये सब मैप ना आप भी, मैं ये वस्तुतः मैं इस विषय को छेड़ने वाला नहीं था, मैं भी आपको उसी पद्धति से उठा ले जाता, लोग पढ़ाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। फिर
यहाँ जो वो है हमारा जो एल्गोरिथम लिखने का, जो कंप्यूटर के हम एल्गोरिथम लिखते थे अपने हाथ से, वो दिमाग चारों दिशाओं में घुमाते थे, तो वो फिर मज़ा नहीं आता, आनंद तभी आता है। तो ये आप भी अपने दिमाग को घुमाएं और कॉपी पे ऐसे बनाएं चार्ट। अच्छे, इस सूत्र ने देखो संधि क्या है, वर्ण विकार को संधि कहते हैं। वर्ण जो हैं उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, मिलकर उनको वो कुछ और बना देते हैं। विकार का मतलब क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई चीज पहुंच जाए। आया था गीता के पाठ में आज, अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाए, गीता के पाठ में आया था, याद है? अंडरलाइन किया था, नहीं किया होगा। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाए चीज तो उसका विकार, दूध से दही बन गया ना। अच्छा, अब देखिए वो वर्णों के विकार में जब कुछ होता है तो ये देखना चाहिए कि कौन से वर्ण का कौन से वर्ण के साथ मिलन हो के क्या हो रहा है, और कौन से सूत्र ने कौन से वर्ण का, ये एक अलग ही आनंद आएगा आपको। अब देखो 13 में से पहले 10 हुए, 10 में से और गायब कर दिए, कितने गायब हो गए? 1 2 3 4, तो ये तो केवल जो है 6 मात्र शेष रह गए। यानी अब आपको ये क्लियर हो गया। जब भी कुछ आप देखोगे, एक दिन हम एक स्वामी जी से चर्चा कर रहे थे तो किसी सूत्र को लेकर, वो सूत्र हमने वहां नहीं लगाया और उन्होंने जो है झट से वो उनके हाथ से जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया। उन्होंने हमें क्या कहा, हमने कहा स्वामी जी आपने तो नियम भी नहीं देखा, झट से लिख दिया। उन्होंने हमें क्या कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये जो कवि लोग होते हैं, आज के कवियों को ले लो या पुराने कवि ले लो संस्कृत के, उनको इतना अच्छा अभ्यास हो जाता है कि उनके हाथ से लिखा ही वही जाता है बिना नियम देखे ही, जो व्याकरण के हिसाब से एकदम शुद्ध हो। तो ये एक बार तो अभ्यास करना पड़ेगा, फिर आपकी सेट हो जाएगी कि देखो इन वर्णों पे जो है फिर आपके हाथ से ऑटोमेटिकली कहां ऊ होना है, कहां उत होना है, वो हाथ से वैसे ही लिखा जाएगा, आपके गलती नहीं होगी। तो ये देखिए आप यहां पर ऐसा। अब इसके ना हम कुछ उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण लेने से क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा हमें अच्छे से कि किस पर क्या सूत्र है। अच्छा, इन यहां संजो रखे हैं तो हमने वहां से उठा लिए हैं, जहां संजोए हुए थे वहां से उठा के रख लिया हमने भी। तो कुछ उदाहरण उठा लेते हैं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, एक पिक्चर तो जमा दी आपके दिमाग में कि विसर्जनीय से कहां कितने में कम हो रहा है, को कहां। अब उसके उदाहरण लेंगे तो वो उसका इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, उसका प्रयोग दिखेगा। चलो जी, जैसे आप एक पद लो, ऐसे। अब मैं बिल्कुल वहां से लेके चलूंगा इसको, ताकि आपके उन सूत्र की जो है पुनरावृत्ति भी हो जाए। ऐसी जगह से लेके चलूंगा इसको। जैसे आपको ये एक पद मिला नरस, नहीं नरस में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी अभी, क्योंकि आगे का सूत्र हमने नहीं पढ़ाया। चलो एक सूत्र और आगे का ले ले तो शायद और अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। ले लेते हैं एक सूत्र आगे का एक सूत्र और ले लेते हैं, फिर और अच्छे से ये उदाहरण पकड़ में आएगा। फिर वहीं से चलेंगे, पीछे से ही चलेंगे। अगला सूत्र उठा ले, फिर उदाहरण लेंगे। ठीक है, अगला सूत्र आ रहा है ससजुषोरुहु, ये सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें क्या है अभी, चलो खैर बता ही रहे हैं, जा रहे हैं आगे। तो आठ 2 66, कितना 8 2 थोड़ा प्रयास करो कुछ विभक्ति वगैरह का यदि आइडिया होता है। किसमें? हाँ बोलो बोलो, सही बोलो बोलो। इसमें हाँ शो तक। हाँ, पुस्तक में लिखा देखा क्या? नहीं देखा तो कैसे अंदाजा लगाया? है तो ठीक, षष्ठी है, षष्ट्यांत पद है और द्विवचन है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुस्तक में लिखा देखा या कुछ अंदाजा लगाया, या आपने अपना मस्तिष्क लगाया पद्धति से? मरुतो को जैसे है ना, अच्छा, जाने लगी गाड़ी, यहाँ तक गाड़ी पहुंचने लगी है, चढ़ने लगी, अच्छी बात है। ऐसे देखना चाहिए, है ना, ऐसे धीरे धीरे ऐसी पकड़ में आ जाती है। अच्छा लगा हमें आपने ये इस तरह से बताया। और ये जो है प्रथमा, ठीक है, और अनुवृत्ति वगैरह कुछ नहीं। वृत्ति क्या कह रही है? पदान्तस्य सस्य शसुजश रूहु स्यात्। देखो इसमें ना दो चीज है, एक तो सकार को लेके कोई बात कह रहे हैं, दो इसमें दो शब्द हैं, ये दो शब्द हैं। एक ये शब्द है सकार
और दूसरा शब्द है ये सजुष शब्द। दोनों शब्दों के लिए वो बोल रहे हैं, एक सकार शब्द के लिए, एक सजुष शब्द के लिए। देखो दो को मिला के ही उन्होंने जो है द्वितीया बनाई है। जैसे कोई कहने लग जाए कि राम राम दो राम हैं तो रामऊ कह दे ऐसे, और उसकी षष्ठी में फिर क्या बोलते हैं, रामयु रामयो हो ऐसे बोलते हैं। तो इन्होंने दो पद ले लिए, वो हलंत हलंत के हिसाब से लिए, सकार और सजुष शब्द ले लिया। ये कह रहे हैं कि ऐसे यदि शब्द आपको पदांत में मिल जाए, पद के अंत में मिल जाए, कह रहे हैं पदांतस्य सस्य या तो सकार मिल जाए या सजुष मिल जाए, या तो सकार मिल जाए या सजुष मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए। ऐसी स्थिति में आपको क्या कर देना है, उस सकार को और सजुष को रू बना देना है। अर्थात सकार के स्थान पर भी रू हो जाना है और इसके स्थान पर भी रू हो जाना है। इसके उदाहरण कम देखने में आते हैं और इसके उदाहरण हर जगह खड़े हैं। सकार के उदाहरण हर जगह खड़े हैं। सकार से रू बनाने के उदाहरण हर जगह, सारी रूप सिद्धियों में यही खड़ा है। सुबंत की रूप सिद्धि पूरा बहुत बड़ा एक प्रकरण है, सामान्य प्रकरण नहीं है, इसीलिए इसको ले लिया हमने। सूत्र सरल है, लेकिन अब जो उदाहरण घटाएंगे वो उसमें बढ़िया हो जाएंगे। सूत्र समझ में आ गया ना? या तो सकार हो पद के अंत में या सजुष हो पद के अंत में, तो सकार के स्थान पर हो, या सजुष हो तो सजुष के स्थान पर आप रू आदेश कर दीजिए। इन्होंने जो उदाहरण दिया वो उठा लेते हैं। अच्छा, इन्होंने अपना तरफ से कोई उदाहरण नहीं दिया, कोई बात। ये सजुष क्या मतलब होता है, आप लोग कोई जानते हो तो मुझे थोड़ा बता दो। पुस्तक में कहीं ना कहीं लिख रखा होगा, पढ़े हुए लोगों, पहले नहीं लिखा हुआ, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया रहता तो अच्छा रहता। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। कुछ आ रहा है? मित्र के लिए होता है, ठीक है, मित्र होता है ना, मित्र, ये इसको मित्र के लिए होता है, दोस्त है, फ्रेंड आज की बात। हाँ, अच्छा। अब इसके ना उदाहरण हम उठाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो सूत्र है इसके साथ साथ अब जो हमने भूमिका जमाई थी सारी वो निकल के आएगी सारे। चलो अब चलते हैं गाड़ी को लेके वहीं। ये सूत्र हमने समझ लिया। अच्छा, जैसे एक है हमारे सामने नरस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लगा दीजिए ये सूत्र, नरस शब्द में लग जाएगा। हाँ, अरे अभी तो स्तोष्टनास्तु को तो कुछ हमने दिया ही नहीं, नरस शब्द में लगा दो सीधे सीधे सज स्वरूप। अरे खराब साने क्यों लगा रहे हो भाई? ये अभी अभी ये लगाओ ना जो सामने बैठा है आपके, इसको लगाओ। सकार मिला कि नहीं मिला? और सकार के बाद इसको आप बना सकते हो, रेफ की नहीं बना सकते? सकार मिल रहा है ना, तो उसको बना लो, रेफ बना लो, उसमें क्या है? उसको ऐसे रेफ नहीं बना सकते आप, बन गया, नहीं बना सकते इसको। रेफ बन गया। रेफ बनने के बाद में फिर क्या करते हो आप? ये भेज देते हो, किससे भेजते हो? किससे ईत करते हो? और तस्य लोप से लोप करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, फिर रेफ के बाद कुछ और अगर हम कार्य करने लगे तो दो कार्य रेफ के बाद हो सकते हैं ना, या तो रेफ अवसान में बैठा है, या रेफ के बाद में खर है, या खर है या रेफ के बाद रेफ अवसान में बैठा है। तो दोनों स्थिति में हम रेफ को क्या कर देते हैं? खर अवसान विसर्जन विसर्ग कर देते हैं। खर के परे होने पर होगा या अवसान होने पे भी हो जाएगा। आई बात समझ में? अवसान हमने तो लिखा ही नहीं, उदाहरण ऐसा नहीं है पुस्तक में, हमने जानबूझ के उसको घुमाया ताकि आप लोगों को ऐसे मिले। खर रख देते नहीं तो एकदम समझ में आ जाता, हमने जानबूझ के अवसान वाली कंडीशन रखी। आगे कुछ था नहीं, अवसान है, क्योंकि आगे रामक रूप बनाना है तो याद यहीं से फिट हो जाएगी मामला। अच्छा, इस तरह। अब यदि इसके सामने, इस नरह के सामने हम लिख दें खादती, नरह खादती। अब इसको आप ये देखिए, इसमें कौन सा सूत्र आप लगा सकते हैं? नरह खादती।
खरवसन खार विसर्ग खार खारवचन विसर्ग ये खरी आप सूत्र की ना वृत्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सब बस जो है एक रट सी लिए कुछ ना कुछ बातें बोल सी देते हो, सूत्र की वृत्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बताइए फोन पे है नरहा खादती में कौन सा सूत्र लगा दें। देखो यदि आप एक भी बार पढ़े हुए नहीं होते तो एक बार हम सिर्फ आवृत्ति लेके चल पड़ते। आप लोग जो हैं एक बार आपने इसको देखा हुआ है, यदि अब पक्का नहीं होएगा फिर तीसरी बार में जाओगे, फायदा क्या है। तो नरहा खादती में आप ये देखिए कि प्राप्त तो अच्छा, प्राप्त कौन कौन से सूत्र थे हमें यहाँ पर प्राप्त नहीं, खरवसानो तो प्राप्ति नहीं है, खरवसानो तो रेफ मांगता है, वो तो प्राप्ति नहीं है। यहाँ विसर्ग है तो विसर्जनीय से सा प्राप्त है, और वाशरी भी प्राप्त नहीं है क्योंकि पर में शर नहीं है, केवल यहाँ पर विसर्जनीय ही प्राप्त था हमें। अत्रनुनासिक कहाँ घुसा रहे हो? आज एकादशी पे कुछ मिला नहीं खाने को, कहीं का कहीं सूत्र घुसा रहे हो। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे पड़ जाएगा अभ्यास। तो यहाँ पर अब विसर्ग के स्थान पर हम क्या करते हैं फिर कुपुओं से? ये है ना, ये कवर्ग का है ना, तो क्या करते हैं कवर्ग में? क्या करते हैं कवर्ग में? उपदमानी करते हैं जिह्वा मूल्य? आप बताइए, फोन पर हो। कवर्ग में उपदमानी करें या उपदमानी कवर्ग में उपदमानी करें? जी उपदमानी करें कि जिह्वा मूल्य? जीवा मूल्य कवर को कोई उपदमानी नहीं 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 नहीं, देख रहे हमारे दिमाग से भी निकल गया इसलिए पूछ रहे हैं। कवर को जीवा मूल्य, कवर को उपदमानी। ये बात सही बोल रहे हैं। अच्छा चिन्ह तो एक जैसे हैं लेकिन कवर्ग को करते हैं जिह्वा मूल्य और पवर्ग को करते हैं उपदमानी। क्योंकि ये जो उदाहरण आया था आपको नृणपाही का, इसमें ये किसका था? उपदमानी का था कि नहीं था? और लेकिन ये है कवर्ग का। कह रहे थे ना उस समय आगे आएगा कहीं कवर्ग का उदाहरण, तो ये कवर्ग का उदाहरण है। दो थी ना उसमें बातें, कवर्ग में क्या हो जाए? जिह्वा मूल्य, कवर्ग में हो जाए जिह्वा मूल्य, पवर्ग में हो जाए उपदमानी। ये कवर्ग का उदाहरण है, तो कर दो। चिन्ह एक जैसा सा है, चिन्ह की दिक्कत नहीं। और ये देखो ये विकल्प से कार्य करता है क्या कुप्पो सूत्र? विकल्प से करता है क्या? कर रहा है ना विकल्प से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पक्ष में ये विसर्ग ही रह जाएगा। नरह खादती, ये तो ले लिया हमने कवर्ग का उदाहरण है एक। अब कोई और उदाहरण उठा लेते, ठीक है? इससे आपका ये सूत्र पक्का हुआ। वृक्षः फलति, वृक्ष है, फलता है, फल आते हैं उस पे। वृक्षः फलति, यहां कौन सा लगाएंगे? वृक्षः फिर क्या कर देंगे? उपदमानीय फलति, किससे? उसी सूत्र से, कुप्पो से। और एक पक्ष में क्या छोड़ देंगे? ऐसा का ऐसा ही। अपनी कॉपी में बना बना के अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? इस तरह से हाथ से एक बार लिख लेने से पक्का हो जाता है वो। हम तो अपने जो पढ़ाई का समय था मतलब पहले, वहाँ भी ऐसे करते थे, हाथ से लिख लिख के देखते थे, तो हाथ से लिखने से पक्का हो जाता है। अच्छा अब आगे क्या है? आगे आप एक उदाहरण ले लो जिसमें आपको कई सारे जो हैं चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे हम लें कोई ऐसा उदाहरण जिसमें इसमें जो है कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, उससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। कौन सा उठा लिया जाए? अच्छा ये बताना जरा, इसमें क्या लगेगा? बालस, बालह, बालह या दुष्टः कर दो, क्योंकि बात ही ऐसी कहने जा रहे हैं इसके आगे, इसलिए वो दुष्ट लिखना पड़ा। बालह, बालक भी वो कार्य करते हैं और दुष्ट भी वो कार्य करते हैं। क्या है?
थूत करोति, थूक डालता है ना बच्चे भी, कई बार थूकते हैं कि नहीं, और दुष्ट भी थूक देता है किसी के ऊपर, ऐसी स्थिति है। बालः या दुष्टः थूत थूत करोति, इसमें कौन सा सूत्र लगाओगे? आगे क्या है स्वामी जी? विसर्जित दुष्टा हाँ, दुष्टः थू, थकार है, थूत करोति, थू थू थकार, थूकने वाला होता है ना, थकार थूकने वाला, अच्छा थूत करोति, थूकता है ना, इसलिए दुष्ट और बालक लिखना पड़ा। विसर्जन लग जाएगा ना, विसर्जन इससे सा, बस इसीलिए हमने ये बीच का ही उदाहरण लिया कि जैसे हमने कहा था ना, इन वर्णों पे विसर्जन से सह लगेगा, इन पे ए लगेगा, इस पे क्या लग गया? विसर्जन से सह। ठीक है, अब आप जो है ये पकड़ने लगे हैं। बाकी आगे क्या करेंगे हम, अब ये 3 दिन का जो अवकाश आएगा इसमें कुछ अभ्यास दे देंगे। यदि हम भूल भी गए अंत के दिन देना, यदि अंत के दिन हम देना भूल भी गए तो वो कोई बात नहीं, हम आप तक पहुंचा देंगे कैसे भी वो अभ्यास, लिख कर टाइप करके वो मैसेज के माध्यम से, लेकिन उसको एक बार हाथ साफ कर लेना उसमें, ठीक है। इसलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। बस ये आप दिमाग में मैप रखो कि वो 3 वर्ण खर पे कार्य करता था, खर में पीछे के 3 वर्ण आगे सा वहां वो नहीं लगेगा, वहां वासरी काम करेगा। और अगर कवर्ग पवर्ग के वहां दिख गए, वो भी खर के अंदर ही है, क्योंकि खर प्रत्यार के अंदर ही आ गए, 2 प्रत्यार समा गए खर के अंदर, एक कवर्ग के कुछ वर्ण समा गए, पवर्ग के कुछ वर्ण समा गए, और सर के 3 वर्ण समा गए, इस तरह। इसलिए उस हिसाब से अपने दिमाग में मैपिंग रखना, आपके हाथ से एकदम फिट होने लगेगा कार्य। अच्छा, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अतोरोर प्लूताद प्लूते, अतोरोर प्लूताद प्लूते। ये भी बड़ा खेल खेलता रहता है सूत्र, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। अतोरोर प्लूताद प्लूते। ये इसी का यहां पर नीचे लिखा है। छः 113। देखो, अतोर और प्लुताद प्लूते ने अपने आप को ही इस सूत्र में लगा रखा है। यानी जो ये सूत्र कहने जाएगा ना, वो इसने पहले ही प्रैक्टिकल कर रखा है। उधर सुनते थे ना कई बार, वो क्या बोलते थे स्वामी जी, वो बोलते थे कभी कभी पाणिनि जी भी गजब कर देते हैं। रेल के टायर लाने के लिए, लाने के लिए, मतलब रेल के पहिए लाने के लिए रेल को ही लेके चल पड़ते हैं। उसी रेल के पहिए लाने, उसी रेल को ही ले चलते हैं। तो अतोर और प्लुताद प्लुते में अब जो बात आएगी, जो बात ये सूत्र कहेगा, वो बात इन्होंने अपने सूत्र में भी लगा रखी है। अब देखना क्या कह रहा है, इसकी वृत्ति से आपको ये क्लियर हो जाएगी। इसमें देख, हम पहले क्या देखते हैं, इसको पद देखते हैं। तो अतः एक पद है, वो पंचमी का है, ठीक है। और एक पद है इसमें अप्लुताद है, और क्या क्या है प्रथमा का एक वचन? हाँ बोलो बोलो। हाँ, रू तक कह रहे हो या रोर ले या रो ले? रू तक ले, रोहो ले ले, रोहो होगा ना, रोहो रोहो होगा ना, और आगे अप्लुताद होगा, रोहो होगा ना, रोहो, रोहो को अलग निकाल लेंगे इसमें से। तो रू का है वो, रू से रोहो बना है, ऐसे कह रहे हो? हाँ भर ली ऐसी, रू से रोहो बना है। फिर आगे क्या निकल गया? अप्लुताद। रू से रोह बन गया, आगे निकल गया अप्लुताद। हाँ ठीक है। और आचरित उत्कृष्ट में वृत्ति भी आ रही है। रोहो निकाल लो इसमें से, रू से रोहो हुआ है, तो ये पंचमी है, षष्ठी है। और अप्लुताद तो आप देख ही रहे हो क्या हो सकती है, पंचमी, पंचमी अप्लुताद। और ये अप्लुते, अप्लुताद, फिर अप्लुते, अप्लुते भी निकलेगा ना इसमें से। ये कौन सी हो सकती है? क्योंकि देखो ये तो समझ में आ रही है, तो पद हो गए इसमें ये। अच्छा ये देखो, ये सूत्र में ही विसर्ग संधि का पूरा तिकड़म हुआ है, आप समझो इसको। अतो में अतः है, अतः से अतो हुआ है,
अब सूत्र आ रहा है, यही बताएगा कैसे हुआ। रोहो निकल गया, यानी एक रेफ एक्स्ट्रा यहां लगा हुआ है, ये भी विसर्ग संधि का ही खेल है। अपलुतात तो खैर निकाल लिया जब रो निकाल लिया ये, और अपलुते, इस सूत्र में ही विसर्ग संधि लगी हुई है। और कितने जगह विसर्ग संधि के सूत्र लगे हुए होते हैं, इसका कोई आप लोगों को अनुमान नहीं लगेगा यदि आप इसको पक्का पकड़ नहीं पाएंगे। तो अतो, रोर, प्लुताद, प्लुते सूत्र में 1 2 3 4 पद हैं। और एक सूत्र है, आप लेके आएंगे आज, वो अष्टाध्याय ले आए आज। देखो रित उत के कौन से नंबर पे है, रित उत, उसकी अनुवृत्ति आ रही है उत की, वहां से रित उत नहीं, इसमें आप इसके आसपास जाओ, 6-1-109 के आसपास जाओ, 6-1-109 से ऊपर मिलेगा। ये आपके पास है क्या? है, आपसे पूछा था क्या मैंने एक दिन, शायद है कि नहीं है, नहीं मंगा दी, अगर नहीं हो तो ले लेना। 6-1-109 के ऊपर जाओ, आप भी जाओ फोन पर, आप बताओ मुझे ये रित उत कहाँ है, 6-1-109 के आसपास कहाँ है, 106 पे, 5 पे, 4 पे, 8 पे, कितने पे है? कौन सा? रित उत, रित एक है पद, एक उत, रित उत, वहां से उत पद की अनुवृत्ति आ रही है उस सूत्र से। एंग पदांतदति भी देखना, आसपास ही दिखेंगे। ऋतु आ गया 11 111 6-1-111 जी। ठीक है। और एंग पदांतदति 6-1-109 तो इनसे आ रहे हैं पद उठ के, दो पद उठ के आए हैं, एक उत आया है, एक अति आया है। अब वृत्ति बन जाएगी, ठीक है, वृत्ति अब बन जाएगी। 4 पद हमारे पास सूत्र के ही हैं और 2 पद हमने बाहर से ले लिए, सूत्रांतर अनुवर्तनीय, सूत्र के इधर उधर से उठा लिए दूसरे सूत्रों से। अब वृत्ति बन जाएगी। वृत्ति क्या कह रही है? अपलुतादत परस्य रोरुहु स्याद अपलुते अति। क्या कहना चाह रहा है कि यदि अपलुत अत हो, अपलुताद, ये समझ में आ रही है वृत्ति, ये एक पंचमी, अपलुताद अत हो, ऐसा अपलुत हो, ऐसे अत से पर में, ऐसे अत से पर में। अत का मतलब समझते हैं क्या है? अत का मतलब आप समझते हैं क्या है? आप समझते हैं महाराज अत का मतलब? अत का मतलब आकार कौन सा? हर्ष आकार केवल, ठीक है, तपरकरण हो गया ना। अच्छा, हर्ष आकार है ये, दीर्घ आकार की बात ये नहीं हुई है। अपलुत अत से पर में क्या हो? परस्य रोरुहु, अर्थात अपलुत अत से पद में, अपलुत अत से पर में यदि रेफ हो, कौन सा रेफ हो भला? वो रेफ जो रू से रेफ बना है, उपदेशयाजनुनासिक। ये देखो बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि एक इस बात का ध्यान रखना है, रू से भी रेफ बनता है और कहीं और वैसे भी रेफ मिल गया, थोड़ा अंतर रहेगा। तो अपलुत अत से परे रू का जो रेफ है, यानी रू से जो रेफ बना है, ऐसा समझ लो, या रू को उ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? उ आदेश। कहां लिखा है इसमें उ आदेश हो जाता है वृत्ति में? उ कहां लिखा है? रू का उसमें उ आ गया ना। हाँ, आप बताओ महाराज, कहां लिखा है इसमें उ आदेश होगा? उ आदेश कहां लिखा है? उ। और यदि अपलुतत परे हो तो अपलुतत एक तो रेफ से पहले मांगा, अपलुत अत जो है यानी हर्ष आकार, एक तो रेफ से पहले मांगा हर्ष आकार, एक हर्ष आकार पर में मांगा, एक पूर्व में मांगा, एक पर में मांगा, और इन दोनों के बीच में फंसा दिया रेफ, इन दोनों के बीच में रेफ फंसा हुआ है। ऐसे रेफ को उत करना है, लेकिन ये ऊ कहां है? रोरू में है ना महाराज, रोरू जो पद है इसी के अंदर तो है ना, रो रू ऊ है ना उसमें। अच्छा, अब इसका कोई उदाहरण है तो वो ले लेते हैं, पुस्तक में लिखा है, हाँ दिया है, शिव अर्च दिया है। यही वैसा ही पद है जैसा हम पीछे से लेके आए थे। मानो इसको आप जैसे ये शिव रेफ ही लिख देते हैं, जरा
ठीक है, धन और च है ना, हाँ ये है, ये रू से ही, ये रूप से ही हुआ है, ये रू से ही हुआ है। अब जो है ये इसमें रेफ के ये कंडीशन देखिए, वकार उत्तरोत्तर जो अकार है, वकार में जो अकार है वो हर्ष है कि नहीं है, अर्थात वो अत है, हर्ष मतलब अत है, और यहां भी अत है कि नहीं है, और बीच में ये रेफ बैठा है कि नहीं बैठा है, तो इसके स्थान पर ऊ कर देना है। तो कैसे करेंगे, ऊ शिव, इसके स्थान पर ऊ रख दो, अर्च एज इट इज रख दो ये, और यहां कौन सी संधि लग जाएगी दोनों के बीच में, ओकार हो जाएगा। उपदेश है नहीं, क्यों लगेगी भाई, आध गुणा लगेगी, सीधे सीधे आध गुणा लगेगी, अकार और ओकार मिलके क्या बन जाएगा, ओकार। हो जाएगा। हाँ, और ये और चह ऐसे ही है, ऊपर लेंगे, अभी थोड़ा यहाँ दिखता नहीं होगा ऑनलाइन वालों को भी। कहां तक पहुंच गए हम, शिवो अर्च, यहां तक पहुंच गए हम, शिव अर्च। आगे कोई और सूत्र इसका प्राप्त, हाँ सूत्र प्राप्त है, नहीं आपको तो उपदेश से की रट गया है ऐसा लग रहा है मुझे, ऊपर से आज एकादशी है तो भोजन की आज व्यवस्था कहीं बैठी नहीं है तो दिमाग घूम जाता है तो लगता है छाछ वाछ पियेंगे अब, थोड़ा गर्मी में ठंडा आज मिल जाएगी, और क्या गर्मी आ गई अब, ठंड तो बची नहीं। शिवो अर्चहा में अर्च, शिवो ये जो अर्च यह है, शिवो अर्च यह में कौन सा सूत्र प्राप्त है बताओ, अच्छा और कौन सा सूत्र प्राप्त है, पदांतति। क्या बात है, आज तो चमत्कार कर दिया। तो एंग पदांतति क्या कर देगा, क्योंकि वो एंग पे काम करता था ना, एंग पे ए और ओ पे काम करता था, ठीक है, तो क्या कर देगा वो, उसको क्या करता था वो, एंग पदांतति। टेक्निकल भाषा में बोलना, लघु की भाषा में ही बोलना, एंग पदांतति क्या करता था, आप बताओ फोन पे, एंग पदांतति क्या करता है, रूप तो बना दोगे लेकिन करता क्या है, बोल के सुनाओ। फोन वालों से पूछ रहे हैं, फोन वालों से। जी 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 स्वामी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि एंग पदांतदति जैसे स्थिति आई, शिवो अर्च्यः, जी एक तो मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब बोर्ड पे क्या लिखा गया है। अच्छा आज ये गड़बड़ हो गई हमसे, फिर हमने स्टेप बोलना भूल गए। अच्छा हम स्थिति लेके चले थे, शिवस, ये सूत्र समझ में आया, अतोर और प्लुतात प्लुते वैसे नहीं, वहाँ जब से आपने लिखना शुरू किया फिर पता नहीं लगा क्या अच्छा बोल देते ना, बीच में बोलते रहा करो, ऐसा अगर हमसे हो जाए तो बीच में बोल दिया करो ना, मैं कई बार फ्लो में ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं जाता। तो अतोर और प्लुतात प्लुते में ये सूत्र कह रहा है, इसमें कुछ भी बोर्ड पे नहीं लिखा था हमने, अतोर और प्लुतात प्लुते में सिर्फ इतना लिखा था कौन से पद की किस कहां से अनुवृत्ति आ रही है, और उसके बाद वृत्ति बनाई थी। वृत्ति ने कहा था अप्लुत अत से परे, अप्लुत अत से परे रू को उ आदेश हो जाए यदि पर में भी अप्लुत अत हो। अप्लुत मतलब जो प्लुत नहीं है ऐसा है, तो अप्लुत अत हम देख रहे हैं, जैसे शिवा है, और रूप हमें आगे बनाना चाहें सूत्र को घटाने के लिए, शिवर ले लो हम, जैसे शिवर ले लिया हमने, शिव और बाद में रेफ है, शिव और शिव में ही रेफ है, ऐसा समझ लो, आप सुन रहे हो अब तो, शिवर बाद में रेफ है, तो वकार में जो अकार है वो अप्लुत है कि नहीं है, अप्लुत अत है कि नहीं है, प्लुत तो नहीं है, अप्लुत अत है, वो है कि नहीं, तो एक शर्त मिल गई, और आगे भी अत मांग रहा है, तो आगे हमने लिखा हुआ है अर्च यह, अकार लिखा हुआ है, कोई भी अकार ले लो, सामान्य हर्ष अकार लिखा है, यदि अर्च यह नहीं तो एक सामान्य आकार लिखा हुआ है, अर्च यह लिखा है, वैसे वो भी अत मिल गया पर में, तो ऐसी शर्त में, ऐसी कंडीशन में रेफ को उकार आदेश हो जाए, उत हो जाए,
रेफ के स्थान पर उ आ जाए। तो रेफ के स्थान पर जब उ आया तो वकार उत्तरोत्तर अकार और उ मिलकर गुण हो गया कि नहीं हो गया आध गुणा से, जी हाँ यानी शिवो बन गया कि नहीं बन गया। जी और उधर क्या है, अर्च यह ऐसा का ऐसा ही बैठा हुआ है। जी उधर जो है अर्चना करने के लिए जो है अर्च यह ऐसा का ऐसा ही बैठा हुआ है। अब जो है हमें जो रूप मिला वो मिला शिवो अर्च यह ऐसा मिला। अब इस स्थिति में एंग पदांतदति सूत्र लग रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एंग पदांतदति सूत्र क्या करता है, पूर्व रूप करता है, पूर्व रूप करता है ना, बस पर रूप के पूर्व रूप, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हम। देखो आप सारे गलत कर गए, वो सही बोल रहे हैं। नहीं 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 आप भी हो गए कंफ्यूज। अच्छा बताओ तो फिर क्या करता है। एंगी पररूपम हाँ। पररूप और एंग पदांतदति में पूर्व रूप। अच्छा ऐसे याद रखा करो, ये दोनों सूत्र ना एंग एंग के हैं, लेकिन एंगी पर रूपम में सूत्र में ही कह दिया पर रूप, और एंग पदांतदति में जो नहीं कहा वो पर उसमें कहते तो पूर्व कर लेंगे। तो पूर्व करने से ओकार ही हो जाता है कि नहीं हो जाता है ऐसे। और अकार के लिए स्पष्ट बोधन के लिए कई बार पहले बताई कि पाणिनि के बाद के आचार्यों ने अवग्रह चिन्ह लेना शुरू कर दिया था, तो रूप इस तरह बन गया। तो इसमें कौन कौन से सूत्र लगे, जब स्थिति हमारी बन के चली थी शिवस धन अर्चयः, वहां से कौन कौन से रूप लगे, कौन कौन से सूत्र लगे। अब स्थिति बता रहा हूं आपको, ये है स्थिति, मिटा रहा हूं इसको, आप ही बताते चलोगे मुझे फटाफट। हाँ थोड़ा समय बचा है, आप ही बताओगे। स्थिति ये है, आप भी सुनते जाना, अब ये ना कहना फिर सुना नहीं। शिवस धन, शिवस है शिवस, शिवस धन अर्चयः, ये स्थिति है। बोलो फटाफट कौन सा सूत्र लगा दूं। शिवस धन, हाँ सही बोल रहे हैं। ये क्या बोला इन्होंने, सही बोला बिल्कुल, अभी जो बोला क्या बोला, लेकिन सा 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 अभी सूत्र पढ़ा था, क्या था ये, सा क्या है, बोल के पढ़ो। नहीं ठीक है, उच्चारण ठीक हो जाएगा ना बोलने से, अभ्यास से बोलो। सा, अरे सा सदृशो रूप पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ ये सूत्र लगा। तो पहले कौन सा लग गया, सा, अदेंग गुणा कहाँ लग गया ठीक है, उसने क्या कर दिया, शिवर बना दिया इसको। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना फोन पे, ये आ गया रेफ, ऐसे आवाज आ रही है ना फोन पे। कट वो तो नहीं हो गया कहीं, नहीं कनेक्ट तो है। शिवर अर्चयः ये हो गया। अब रेफ, रेफ के स्थान पर फिर अब हम क्या कर सकते हैं, रेफ के स्थान पर अतोरोर प्लुताद प्लुते, क्या कर देगा, अतोरोर प्लुताद प्लुते, उकार उत्तु कर देगा। तो यहां कौन सा लग गया, अतोरोर, अतोरोर लगेगा पहले, अतोरोर क्या बना देगा, शिव, और रेफ के स्थान पर उ धन अर्चयः। ठीक है, अब वकार में जो अकार है और उकार यहां लग जाएगा आद गुणः। अब क्या बन गया, शिवो अर्चयः। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहां कौन सा लग गया, एंग पदांतदति। तो फाइनल रूप क्या बन गया, क्या अर्थ हो गया इसका, ये बन गया फाइनल रूप ऐसा। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए यहां लिखना पड़ा। ये क्या मतलब है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है इसको पकड़ लेना कि 2-3 सूत्रों का इसमें किस प्रकार प्रयोग हुआ है, चिंतन थोड़ा कर लेना। यदि नहीं बनेगी बात फिर बता देंगे उसको, लेकिन ये सूत्र जो हैं, जो 3-4 आपको क्रम से आए, सबसे पहले कहाँ विसर्जनीय से सहा लगते हैं, कहाँ पे खरावसानियों लगता है। ठीक है, खरावसानियों लग गया, फिर कहाँ सजुसोरु लग गया, कहाँ तोरोर प्लुताद प्लुते लग गया। ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना। आगे वैसे तो रूप सिद्धि में भी खूब आएंगे, लेकिन यहाँ पक्के नहीं होंगे तो वहां कहाँ से पक्के होंगे भाई। शुरू से हम चले शिवस से चले, ठीक है, सकार मिला था, सकार से शिवस धन अर्चयः से सकार से हमने रेफ बना दिया, सदुसो रूह से, फिर रेफ से हम जो है, आपको समझ में आ रहा है, आप लाइन पे हैं फोन पे,
फोन। जी स्वामी। हाँ लाइन पे, ठीक है। मैं बीच में कंफ्यूजन हो गया था कि लाइन से चले गए क्या। पहले शिवस था, शिवस से शिवर बना, किससे बना बताएंगे? शिवस से शिवर बना, किस क्या क्या बना? शुरू। फिर शिवर से शिवो बना, किससे बना? शिवो जो बना, वकार और उकार को हमने शिवो किया, वो किससे बना? एक स्टेप हम बीच में, आद गुणा। शिवो अर्चया से फिर शिवो अर्चया अवग्रह वाला बना, वो किससे बना? बस ठीक है, पक्का हो गया, ठीक है ना। इस रूप का थोड़ा अभ्यास कर लेना, इसका या इसके जैसे कोई दूसरा हो बोले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये आगे राम की उन सब की सिद्धि में आगे खड़े हो जाते हैं ये रूप सारे, ये सूत्र सारे उन सिद्धियों में। फिर वो यदि पक्के नहीं होते तो फिर दिक्कत होती है।